What is up you guys? Welcome back to the channel. आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बॉयज़, बिकॉज आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी के साथ अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट। सो जैसा कि आप जानते ही हो, मेरा जो नीश है ऑफ मेकिंग कंटेंट इज़ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। बट यू गाइज मस्ट हैव नोटिस कि मैं मोटो व्लॉग्स नहीं करता हूँ गाइज, इवन दो आई ओन अ गोप्रो एंड आई डू ओन अ बाइक एज यू गाइज कैन सी। बट द रीज़न वाई मैं मोटो व्लॉग्स नहीं करता गाइज, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है एंड टुडे आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ। सो बॉयज़, कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, अ बिज़ार एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट मी स्पीचलेस, यू नो। सो मैं उस दिन के बाद से फॉर अ फ्यू डेज was quite stunned and I wasn't writing and I wasn't thinking about making videos and all of those things because it was an experience that I have not ever felt in the last 4 to 5 years of riding। जो मेरा राइडिंग करियर रहा है लास्ट 4 से 5 साल में, मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया गाइस। एंड बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो हुआ क्या कि मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ टू गो टू डू सम चोर्स। मुझे कुछ सामान खरीदना था एंड आई हैड टू डू फ्यू थिंग्स। सो मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, आई एम वेयरिंग माई गियर्स, आई एम वेयरिंग माई ग्लव्स एंड माई हेलमेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मतलब मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला रहा, बट आई एम राइडिंग इन माई गुड पेस, यू नो, माई पेस दैट आई एम कंफर्टेबल विथ, विच इज़ अराउंड लाइक 60 से लेके 80 तक। जब मुझे एक स्ट्रेच खाली रास्ता दिखता है तो मैं थोड़ा 100 तक पुल करता हूँ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट गाइस, अ पर्सन driving in front of me in a car, in a Honda Amaze, maroon color का Honda Amaze, starts speaking with me and then we get into a clash, and we get into a clash so bad where this guy literally tries to come and hit me guys. So basically what happens is he tries to cut my line off in order to provoke me ना, to start something, कुछ मतलब करते हैं types, and while trying to provoke me guys, he cut me off so bad like from this end कि मैं लिटरली इतने से बच गया। मैं उसका गाड़ी के पीछे घुसने ही वाला था। आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड। इट वॉज प्रॉब्ली जस्ट माई इंटुइशन एंड माई the way I ride, you know, like I'm finding it so hard to explain it to you guys right now कि उस moment में मेरे साथ मेरे अंदर क्या चल रहा था and what I was going through. So obviously boys, उस time मैंने GoPro नहीं लगा के रखा था and I wasn't moto vlogging. If I did, that probably would have been my viral moment, you know, how every moto vloggers want some viral moment जहाँ पर कुछ हो उनके साथ and you know they go famous. That video just blows up. Maybe a cop incident or maybe a chapri rider incident or one of those things. So yeah guys, if I was moto vlogging that day, this could have been my moment. But to be really honest with you, I am kind of thankful that I wasn't moto vlogging, क्योंकि जब आप मोटो व्लॉग कर रहे होते हो ना गाइस, बिकॉज यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच एंड आप बात कर रहे हो अपने ऑडियंस से, तो आपको थोड़ा सा उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इट्स लाइक मल्टीटास्किंग। यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रोड राइडिंग एंड एट द सेम टाइम बी कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट विथ योर ऑडियंस। सो अगर उस दिन मैं मोटो व्लॉग कर रहा होता बॉयज, I probably would have ended up in a very bad situation where I probably would have crashed. So चलिए अभी मैं आपको और समझाता हूँ। Let's go to the spot where this incident happened and वहाँ पर पहुँचकर मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा एंड मैं आपको समझाऊँगा कि how it all went down and उसमें गलती किसकी थी, whether that guy was just you know fooling around और क्या उनकी गलती नहीं थी and all of those things. The R3 is always a beast. I love the backfire. She is loud. So guys, before we continue with our story, मैं सिर्फ आप सबके साथ एक चीज़ पूछना चाहता था, which is कि What do you guys think of an experience like that, जहाँ पर एक गाड़ी वाला आपके साथ जानबूझकर खेलना चाह रहा है and is trying to cut you off and potentially harm you and is basically you know threatening your life, because at the end of the day when you are driving a car you are cocooned by a steel shell. समझ रहे हो, एक स्टील का शेल है जिसके अंदर आप बैठे हुए हो, तो अगर एक्सीडेंट होगा फर्स्ट वो बॉडी जो है वो डैमेज लेगा, बट when you are riding a two-wheeler you know how very well dangerous it is and how exposed you are to the elements.
छोटा सा एक पत्थर भी आ जाता है गाइस टायर के सामने एंड आपका एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू आर गोना नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर, यू आर गोना गेट सीरियसली हर्ट. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ अ कार गाय ट्राइंग टू फक अराउंड विद अ राइडर एंड यू नो being so irresponsibly risky and endangering somebody else's life? खुद का लाइफ तो उन्होंने endanger किया ही किया, उसी के साथ साथ उन्होंने मेरा लाइफ भी endanger किया, right? Imagine if something would have happened that day. अगर एक एक्सीडेंट हो ही जाता और मैं उनके गाड़ी के पीछे घुस जाता, who was to be blamed guys? As you guys know, बाइकर्स का रेपुटेशन एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इन द इंडस्ट्री एंड एवरीबडी लुक्स एट अस कि लाइक हम लोग यू नो धूम के मेन कैरेक्टर है, वी आर जॉन इब्राहिम एंड वी विल बी रेसिंग विद एवरीवन ऑल द प्लेसेस एवरीवेयर. लाइक सबको लगता है कि बाइकर्स तो रेसर्स है भाई, हर एक बाइकर एक रेसर है और ये तो मतलब धूम के जैसे बाइक उड़ाएगा. But that is not the reality, boys. Not every rider rides like a hooligan. There are few riders out there who, you know, enjoy the art of riding and appreciate these machines for what they are worth. So with that being said, guys, अगर उस दिन कुछ एक्सीडेंट हो जाता, मैं उनके गाड़ी के पीछे घुस जाता, तो ऑब्वियसली मुझे तो बॉडीली हार्म तो बहुत ही ज़्यादा होता. उसके ऊपर से पूरा जो ब्लेम आता गाइस, इट वुड हैव ऑल केम ऑन मी कि ये देखो राइडर है, सुपर फास्ट चला रहा होगा, यू नो रेकलेस राइडिंग कर रहा होगा, इसी की गलती है. जब वो किसी के गाड़ी के पीछे घुस गया तो ऑब्वियसली ही वाज राइडिंग फास्ट, ही कुडंट स्टॉप और वो किसी के गाड़ी के पीछे घुस गया. सो दैट is something that really hit my mind guys and kind of made me upset because I don't know how and why. No matter what happens, अगर हमारी गलती भी हो या ना हो, we are always to be blamed and we always have to take the fault for everybody who is out on the roads, even though there are some desperately stupid out there on the roads driving four-wheelers who shouldn't have had a license from day one. Lekin I don't know how these guys get a license and they go out on the roads, public streets, drive like a hooligan, starts picking fights with bikers. Being in a two-wheeler, boys, and being in a four-wheeler is a completely different ball game. And if you are driving a four-wheeler, you should be so respectful कि अगर भाई अगर two-wheeler show off भी कर रहा है तो जाने दो भाई, you are not my competition. You know, somebody else is my competition. But some people just don't have the etiquettes and the mannerism to drive and ride, and that is the reason why us bikers can pay at times. So yeah boys, that is just something I had to say and I would love to hear your feedback and your comments कि आपको क्या लगता है about this whole situation. Because guys, हुआ ऐसा कुछ है ना कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने लाइफ में. मैंने स्टोरी ज़रूर सुना था बाय लाइक यू नो दूर दूर के दोस्त एंड दोस्त के दोस्त की, या उनके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पर somebody actually tried to kill them, hit them. But until and unless you go through it yourself guys, you wouldn't know what it feels like. और जब मेरे साथ ये चीज़ हुआ, it literally scarred me and like you know it made me scared for my life for a second and it made me rethink this whole passion that I have of riding, because a small little incident with a fool like him could have cost me my life and that would have been it for me. तो आप समझ सक रहे हो ना कि this is a risky sport and you gotta know what you are doing. So with that being said guys, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा इंसिडेंट का. So we are about to approach where this whole thing happened, like about a kilometer इस आगे there is gonna be a bridge. So वो ब्रिज से पहले आप नोटिस करोगे गाइस, दो स्पीड ब्रेकर्स आता है. सो फर्स्ट स्पीड ब्रेकर से मैं जाता हूँ स्लोली. जैसा ही सेकंड स्पीड ब्रेकर आता है ना, आई एम ऑलरेडी पोजिशन माई सेल्फ टू बी इन सेकंड गियर एंड मैं स्लोली स्पीड ब्रेकर से जाता हूँ, समथिंग लाइक व्हाट आई एम गोना बी डूइंग राइट हियर. ओके, रेड लाइट हो गया गाइस, तो आगे जाके दिखाना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज बाय द टाइम आई कम टू दैट स्पीड ब्रेकर, मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरा रेव्स है एट लाइक 3000 RPM एंड आई एम रेडी टू पुल अवे बिकॉज एक पूरा खाली स्ट्रेच ऑफ रोड है, जैसा आप आगे देख सकते हो एक पूरा खाली स्ट्रेच ऑफ रोड है एंड आई वांट टू जस्ट पुल अवे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई स्टार्ट पुलिंग. ओके, सेकेंड गियर से मैं टानना स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द स्पीड ऑफ 30. सो आई एम पिकिंग अप स्पीड, आई गो टू 50, आई गो टू 70, आई प्रॉब्ली हिट 80, 85, मे बी 90 बिकॉज आई वाज़न्ट लुकिंग डाउन. और उतने ही टाइम में मुझे दिखता है ये होंडा अमेज, दैट मरून होंडा अमेज, दैट पर्सन दैट वाज ट्राइंग टू प्ले विद मी. ही इज़, आई एम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेन, ही इज़ ऑन द राइट हैंड साइड लेन. और आप देख सकते हो कि उसका लेन पूरा खाली है, ही कैन गो वेरी इजीली इफ़ ही वांट्स टू. मेरा लेन पूरा खाली है, आई कैन गो वेरी इजीली इफ़ आई वांट टू. सो देयर हैज़ टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन अस.
So all of a sudden, as I'm pulling away and I'm doing about 70s, 80s or something like that, I noticed that this guy is starting to pick up speed. वो अपने speed जो normal गाड़ी का एक speed होता है, about 50s, 60s के speed में जा रहा था वो बंदा, right? And 50s, 60s के speed से मैं notice करता हूँ कि ये बंदा अभी speed लेना start कर रहा है. So जैसे ही मैं notice करता हूँ ना guys, so I am pulling away now, I am picking up speed, मेरा throttle खुला हुआ है, I am like pinned onto the throttle in second gear like this. So मेरा throttle खुला हुआ है, मैं speed पकड़ रहा हूँ, मैं notice करता हूँ कि ये बंदा मेरे आगे जो है on the other lane is starting to pick up speed. उतने ही टाइम में guys मुझे एक intuition आ जाता है कि this guy is triggered now, he probably wants to play with me. So उसमें मेरा एक analyzing क्या आ जाता है boys कि instead of trying to play with him and instead of keep on picking up speed, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना throttle बंद नहीं करता, लेकिन मैं अपना throttle से जो pressure है, मतलब मैं जितना throttle खोला हुआ था उससे मतलब मैं 20% कम कर देता हूँ throttle, just to see what is happening exactly here guys. So imagine that Swift is that Honda Amaze, I am picking up speed in second gear, something like this. आपने नोटिस किया जैसा वो स्विफ्ट अभी आगे आया, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन अस. ही प्रोबेबली लुक्ड एट हिज मिरर एंड न्यू दैट आई वाज कमिंग, बट उस होंडा अमेज ने मुझे काटा गाइस, कीपिंग लाइक दिस मच स्पेस, मतलब नॉट इवन वन कार का स्पेस इन बिटवीन माई बाइक एंड हिम, एंड ही इज हियर एंड ही जस्ट कट्स. सो एज सून एज ही कट्स ना गाइस, आई एम ब्रेकिंग, ओके, एंड जैसा मैं ब्रेक कर रहा हूँ मैं अपना, so I'll just stop over here in order to explain the story to guys better. So as soon as he starts to cut me off, मैं देखता हूँ ये चीज़ को, मैं ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, and I can just see how I'm squishing the brakes squish हो रहा है, but my speed is not slowing down accordingly to which that guy is in front of me. मतलब अगर मैं वही मोमेंटम से चलता रहा तो मैं घुस जाऊंगा उसके गाड़ी के पीछे. Then I start applying the rear brake, and then when I apply the rear brake, it goes something like this. मैं rear brake apply कर रहा हूँ, so मैंने rear brake पूरा नीचे दबा दिया है कुछ इस तरीके से, and now I can feel the bike slowing down even more, but then I can feel the bike twitching, like मेरा जो पीछे का rear end है वो हिलना start हो रहा है. So I have to let go of the rear brakes, and all of this happens guys within a matter of like, आप समझ सकते हो, not even 25-30 seconds from the starting of that bridge over here till ये जो ब्रिज अभी ये कर्व होगा, जैसे ही कर्व होके नीचे जाना स्टार्ट होगा, दैट्स इट. उतना ही टाइम हमने खेला बेसिकली, अबाउट 30 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स सो हमने खेला भी, मतलब क्या, दैट गाई प्लेड विद मी, ट्राई टू किल मी. एनीवेज, सो एज सून एज मेरा रियर ब्रेक्स को मैंने छोड़ा, व्हाट आई हैड टू डू वाज आई हैड टू मेक अ कॉल, आइदर कीप गोइंग स्ट्रेट और उसके गाड़ी के पीछे घुस जाओ एंड ट्राई टू मैन्यूवर अ लिटिल बिट राइट. सो अब ये गाड़ी ये लेन में है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, आई एम ऑन द right hand side of the lane, but I'm still on this left lane, not on that right lane. So at the last moment guys, I literally have to make a dying ditch effort to dodge him and to go right, and जैसे मैं right जाता हूँ ना, I literally feel him like इतना, he is here, I am here. उसका tail light को मैं देखता हूँ like brushing over me. Obviously it was not that close, but for me, because I was so not mentally ready for that situation, I am minding my own business, having my own chill ride सुबह 7 बजे. So all of a sudden this thing happens within a matter of seconds, 20 seconds, and there I am trying to save myself for the love of God. So once I'm able to dodge him, मैं थोड़ा speed slow कर देता हूँ, and it finally hits to me कि what just happened, you know, like मेरा दिमाग को register करने का मौका मिलता है कि what just happened and how close that call was. So now he is like आगे, so वो बंदा उस टाइम तक यहाँ पहुँच चुका होता है, somewhere where that Innova is, and I am like way back down there still. उतने टाइम में मैं सेकंड गियर डाउन करता हूँ, and then I come up to him. He is on this lane now, left lane. I'm on the right hand lane. As luck would have it boys, मेरा GoPro dead हो गया, not because of the battery but because it just hanged. अगर आप जानते हो about GoPros तो you know what I'm talking about. Nonetheless, let's continue our video. So जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि as soon as I was able to dodge that person and मुझे एक सेकंड मिला to realize कि actually क्या हुआ है. So मैं गुस्सा हो गया, मैं उस बंदे के साइड में आया, and that is when I got to know कि it's not a young guy who's provocated and agitated जो मेरे साथ लगने का कोशिश कर रहा है, but an old man. And that to me was a bit of a shocker, because being an older person, you think you would have the maturity to not
screw around with other people and especially bikers being in a car. But still, you see this guy and मैं उसे चिल्ला रहा हूँ, मैं उसे गाली दे रहा हूँ and all of those things, but he has no reaction whatsoever. Like वो एक बार मेरी तरफ right ऐसा करके देखता तक नहीं है for some reason. तो मुझे लगता है कि मे बी इट वॉज अ ऑनेस्ट मिस्टेक एंड उन्होंने मुझे देखा नहीं एंड उन्होंने सिर्फ लेन चेंज करने का कोशिश किया एंड सो फोर्थ. सो व्हाट आई डू इज़ बेसिकली मैं थोड़ा सा फिर से ब्रेक्स करता हूँ, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ टू लेट हिम गो इन फ्रंट जस्ट टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. उतने ही टाइम में एज आई स्लो डाउन ही गोज़ आगे, हम लोग दोनों के बीच में फिर से स्पेस क्रिएट हो चुका है. सो आफ्टर दैट स्पेस इज क्रिएटेड मैं देख रहा हूँ एंड दिस गाय अगेन स्टार्ट्स टू स्वर्व. बेसिकली वो सीधा बाइक नहीं चला रहे हैं, आई मीन वो सीधा गाड़ी नहीं चला रहे, ही इज डूइंग दिस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लाइक ही इज स्टिल ट्राइंग टू प्ले विद मी. एट दैट मोमेंट मुझे समझ में आता है कि ओके, सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एंड यू नो दिस पर्सन इज एक्चुअली दैट मच एग्रीगेटेड बाय सम रीजन कि ही इज ट्राइंग टू प्ले विद समबडी एल्स का लाइफ. सो एट दैट मोमेंट मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ उनके बीच में और मेरे बीच में. एंड एज सून एज मुझे थोड़ा सा एक पॉकेट ऑफ स्पेस दिखाई देता है जहाँ पर आई कैन ओवरटेक हिम सेफली, यू नो, बाय नॉट यू नो कमिंग नियर हिम एंड अगेन हिम ट्राइंग टू कट मी ऑफ एंड मुझे हिट कर देगा. सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्पेस क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज़ हाउ आई मेक एन एस्केप फ्रॉम देयर. एक बार मैं उनके आगे चला जाता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता हूँ एंड उसके बाद आई गो आगे, वहाँ पर एक यू टर्न आता है. एक्चुअली आई हैड टू गो राइट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आई हैड टू गो बाय समथिंग, सो आई वाज गोइंग टू द मार्केट का एरिया. सो बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट मैं एक यू टर्न ले लेता हूँ जस्ट टू सी व्हाट ही डज. एंड व्हेन आई स्टॉप देयर एट द यू टर्न ही कम्स फुल फ्लाइंग एकदम, मतलब फुल स्पीड में वो आए. उन इंटरसेक्शन में उन्होंने एकदम स्लो किया स्पीड, टेक्स अ राइट, मतलब एक टाइट राइट ही टेक्स. एंड व्हाइल टेकिंग अ राइट आई एम लुकिंग बैक एट हिम, ही इज लुकिंग एट मी. And then he does this action. I'm not even kidding to you guys. He does this. Literally, he does this to me. That is when I knew that, holy shit, there are some people out there who's dumb enough to try to, you know, screw with you, try to hit you while you are riding a bike, whereas they are riding a car and can be so immature, then can actually try to come and kill you. वो तो मुझे लगता है कि इनको भी नहीं पता है कि how actually close that call was. And that incident was this close from me going in the back of his car and having a major accident. Even he doesn't probably realize that because when you are in a car you can have that spatial awareness कि ये चीज़ कितना पास है और ये चीज़ कितना दूर है basically. So that is what I wanted to talk to you guys. See, the reason of me making this video is not to, you know, make a big scene out of this and to get views out of it. As a matter of fact, I know a lot of people are not even gonna watch this video. The reason I'm making this video is only because to share my experience with you guys and also to tell you why I feel like I was able to get out of that situation unharmed. So point number 1 जो मैंने इस पूरे इंसिडेंट से सीखा है guys, always never ever be throttle happy. जब आप बाइक चला रहे हो या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, you should never ever be throttle happy. उसका मतलब है कि you should always know when to pull, when to take up speed, when to drive fast and when not to do so. So इस इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ. To be really honest with you, I was riding a little bit fast and I was minding my own business. But as soon as I saw this person picking up speed, मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग आ गया कि ये बंदा ट्रिगर हो चुका है and I controlled on my throttle. And that is probably the reason why I'm here alive today to tell you this story. क्योंकि अगर मैंने throttle नहीं छोड़ा होता, I would have been past 100 का speed by that time. I would have crossed 100 and by crossing 100 it would have become impossible for me to brake and dodge his car and to get out of that situation alive. जैसा कि आप जानते ही हो, मेरा बाइक is non-ABS variant, so I can't just go full on emergency braking. I have to go on progressive braking, and as I am doing the progressive braking, I can just see कि I'm not gonna be able to stop in the distance that his car is next to my bike. मतलब मैं उनके गाड़ी में घुसता हुआ आप मेरे को दिख रहा है. So I have to do something else in that situation, and that is where I don't know, the guts instinct or the riding style or experience, 4-5 years of riding experience comes into play कि instead of braking I had to go back into the throttle and get out of that situation. And thank God to my tires guys कि my front tires was able to manage with that cope
of that sharp right angle turn जो मैंने किया in order to dodge that car. मेरा front tires कैसे give up नहीं किया at that situation, even I don't know. Thank you so much God for saving me that day. With that being said, first अपना experience जो इस चीज़ से मैंने सीखा है is always being aware of your surrounding and always be aware of what other people are doing on the road when you are driving. Even though it might be their fault, you might end up dying because of somebody else's fault. So always be aware of what is happening near you. Second thing guys, since I don't have conventional mirrors on my bike, जैसा कि आप देख ही सकते हो, if I show you, since I don't have conventional mirrors on my bike guys, I have these stealth mirrors which looks really good, no doubt about it. अगर आप इस एंगल से बाइक को देखोगे तो बाइक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है, there is no doubt about it. But the utility of this mirror is absolutely nothing. You can't see anything from these mirrors. So अगर मैं इसको थोड़ा सा bend भी करता हूँ, from the angle that you're sitting down, the mirror is looking up to the sky. Like you cannot see what is behind you. And that is the reason why guys, I was not able to get the number plates of that person. So yeah, that is another thing that I have learned through this experience, which is no matter how cool these types of mirrors can look, functionality comes in front of form every single time, and it's always better to be functional than to have something that looks good and serves no utility. So that is the reason why guys, मेरे bag में अभी stock mirrors रखा हुआ है. We are gonna take out these mirrors and we are gonna install our stock mirrors back. Yes, I know they don't look as good, but at least functionality wise, I can see what's behind me and who's trying to come up to me in speed and things like that. उसी के साथ साथ, once I had crossed that person guys, that is when I realized कि oh shit, I should probably look at his number plate. But because मैं उनके आगे था already and मेरे mirrors में मैं पीछे नहीं देख सकता हूँ who's coming, so I couldn't get his number plate. By the time मैं U-turn लेके उनके लिए रुका हुआ था to see what this guy does, and then he did this action to me, like I said, I will let you interpret what this action meant. I know what it meant, but I'll let you be the judge of what it meant. Anyways, so once I saw him doing this action, again in my brain I forgot to see his number plate. And that is the reason why I couldn't get his number plate, and yeah, that was that. So with that being said guys, I'll let you guys wonder about this whole situation and would love to have your feedback about what you think. Did I do the right thing by getting out of that situation, or should I have followed him and tried to see what the hell was he trying to do with me? So yeah boys, with that being said, do let me know your suggestions. I am Rohit Premji and you're watching Mr. Suits. Peace.